Hello, hi everyone. Pankaj here and welcome back my another video. So today we will discuss about a leave application. So हम एक लीव एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं जिसमें मान के चलो कोई एम्प्लॉय यदि लीव अप्लाई करता है तो ऑटोमेटिक वो मैनेजर मतलब जिस मैनेजर को असाइन किया तो उस मैनेजर के पास आ जाएगी। वो मैनेजर अब अपने पोर्टल से उसको अप्रूव रिजेक्ट एवरीथिंग सब कुछ कर सकता है। एंड साथ ही में हम एक ऑटोमेशन भी क्रिएट करेंगे कि वो जो एम्प्लॉय लीव अप्लाई किया है तो ऑटोमेटिक वो मैनेजर को मेल पे चली जाए एंड सीसी में एचआर वगैरह जो भी टीम आप रखना चाहते हो तो वो रह जाए। तो हम मेल पे भी उसको अप्रूव रिजेक्ट कर सकते हैं एंड एम्प्लॉय को भी अपना ना स्टेटस शो होगा कि मैंने ये लीव अप्लाई किया है तो इसका क्या स्टेटस है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम वर्क करने वाले हैं एक लीव रिक्वेस्ट एप्लीकेशन पे। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक लीव रिक्वेस्ट का एक वो बना रखा है स्क्रीन। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ गया, ये एडिटेबल नहीं है। एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट हम किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैं पंकज को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आई थिंक टू पंकज है, तो मैंने पंकज जंगड़ ये सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद हम लीव टाइप हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी लीव चाहिए हमें, सिक लीव है ना, ये वो सेलेक्ट कर लिया। देन डेट आप सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक है ना, यहाँ पे डेज काउंट हो जाएंगे। तो जैसे अप्लाई डेज यहाँ पे 5 काउंट हो गए और हमारा लीव बैलेंस से कम हो गया, इतना हमारा लीव बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे लीव रिक्वेस्ट में डाल दिया और यहाँ पे सब्जेक्ट हाई प्लीज़ अप्रूव माई लीव। अब मैं लीव अप्लाई करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक है ना, जिसके पास हम अप्लाई कर रहे हैं उसके पास ऑटोमेटिक मेल पे आ जाएगी। तो इफ़ मैं अप्लाई करूँगा इसको ना, देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया, योर लीव सबमिटेड टू योर मैनेजर प्लीज़ वेट फॉर अप्रूव। तो अब ये क्या होगा कि मैनेजर को पोर्टल में भी शो हो जाएगा, जिस एम्प्लॉय ने अप्लाई किया उस एम्प्लॉय को भी शो हो जाएगा कि मैंने ना कौन कौन सी लीव अप्लाई कर रखी है। और मैनेजर को है ना, जिस मैनेजर को अप्लाई किया है, जैसे इसको है ना रिक्वेस्ट टू किया था ओनली पंकज को, तो पंकज को ही शो होगा ये वाली। हम जिस मैनेजर को रिक्वेस्ट करेंगे ओनली वो उसी को शो होएगा। तो यहाँ पे देखो अभी हमने डाला था एंड यहाँ पे सिक लीव और ये देखो यहाँ पे शो हो गया 5 डेज का। अब यहाँ से है ना मैनेजर चाहे तो चेंज भी कर सकता है, अप्रूव रिजेक्ट वगैरह। जैसे मैं रिजेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक ये सीट में अपडेटेड भी हो जाएगी। अब सेकेंड थिंग्स, अब एम्प्लॉय व्यू में हम देखते हैं। एम्प्लॉय व्यू में ना यहाँ पे देखो रिजेक्टेड कर दिया था हमने और रिजेक्टेड भी शो हो गया यहाँ पे कि मैनेजर ने रिजेक्ट कर दिया और ये एम्प्लॉय व्यू रहेगा हमारा इस टाइप का। और इफ़ है ना मेल पे आए, हम मेल पे आए तो देखो इसकी ऑटोमेटिक मेल आने वाली है। जैसे मेल आ गई एंड ये पूरा कंप्लीट आ गया। हाई टीम लीव टाइप है ना ये था और ये इसने मेल लिया, सॉरी ये था 5 डेज़ का हमारा। तो ये हमने इस दिन है ना लीव लिया और ये हमने जिसको है ना रिक्वेस्ट टू वो किया था वो, एंड एचआर ऑटोमेटिक सीसी में यहाँ पे। तो हम ये क्रिएट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो अब हम बनाएंगे कि लीव रिक्वेस्ट का डेटाबेस हमें आ रहा कहाँ पे बनेगा। तो डेटाबेस हम एक्सेल में भी बना सकते हैं, बट हम यहाँ पे ना शेयर पॉइंट में बनाएंगे तो काफ़ी वेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिस्ट ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे न्यू लिस्ट सेलेक्ट करता हूँ एंड ब्लैंक लिस्ट, न्यू लिस्ट ब्लैंक लिस्ट। एंड यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ लीव रिक्वेस्ट। अब आपको ना कौन कौन से कॉलम्स यहाँ पे मैंडेटरी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे है ना इसको अपने एप्लीकेशन वाली वेबसाइट पे साइट पे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया इसको। यहाँ पे हम इसको एम्प्लॉय नेम दे देते हैं। नाउ अब हमें ऐड करना है कि हमारा लीव डिस्क्रिप्शन या लीव टाइटल जो भी है, लीव सब्जेक्ट मतलब बंदा किस लिए लीव ले रहा है तो हम वो डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम मेंशन करेंगे यहाँ पे लीव डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मल्टीपल लाइंस ऑफ टेक्स्ट। ओके ये हो गया, देन सेव। अब उसके बाद हमें ना 2-3 कॉलम्स और क्रिएट करने हैं। अब लीव कब से कब तक का है ना अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रॉम डेट मैंने डाल दिया। ओके एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया टू डेट। ओके अब लीव हमने कितने दिन के लिए अप्लाई किया है हम यहाँ पे वो भी डालेंगे ऑप्शन। यहाँ पे मैं सिंगल की जगह यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ अप्लाई डेज। यहाँ पे हमने अप्लाई डेज का नंबरिंग फॉर्मेट कर दिया। अब उसके बाद में ना किसको अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पर्सन कॉलम हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा एंड रिक्वेस्ट टू या फिर जो भी है अप्रूवर नेम। ओके हम डाल सकते हैं शो प्रोफाइल फ़ोटो, यदि हमें प्रोफाइल फ़ोटो शो करानी है तो यहाँ पे अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन। इफ मान के चलो हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर 2 हैं तो जैसे हम डायरेक्ट एक बार एचआर को भी डालना चाह रहे हैं और
उनको भी, रिपोर्टिंग मैनेजर को भी तो हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं। इफ़ हम एचआर का तो हम मैंडेटरी करेंगे, बट यहाँ पे हम यदि 2 मैनेजर्स हो तो हम उस मतलब सिचुएशन में यहाँ पे अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे सेव, ऑलमोस्ट हमारे ये कंप्लीट हो गया। आई थिंक है ना, हमारा एक कॉलम हो रह गया। बहुत बार सिचुएशन आती है कि हम कौन सी लीव अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय लीव अप्लाई कौन सी गया तो ये समझ में नहीं आता, तो हम उनको मतलब इजीली काउंट कर पाए तो यहाँ पे लीव टाइप का ऑप्शन देते हैं, लीव टाइप। और इसको ना चॉइस कॉलम में मैंने डाल दिया। चॉइस कॉलम में अब लीव, अब आपके पास कौन कौन सी है तो मैं एक बेसिकली ना मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ है तो यहाँ पे लीव टाइप मैंने डाल दिया। यहाँ पे लीव, कैजुअल लीव, और हम एक और डाल देते हैं सिक लीव। बाकी आप अपने हिसाब से जितने चॉइस कॉलम डालना चाहो यहाँ पे डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पे ओनली 3 लीव टाइप डाले हैं एंड सेव कर दिया इसको। या अब हमारा डेटाबेस सीट बन गई जहाँ पे हमारा डेटा मतलब एक जगह आके इकट्ठा होगा, मतलब जो भी लीव अप्लाई करेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मतलब पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि हम जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे एक स्क्रीन क्रिएट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखो अटेंडेंस एप्लीकेशन बना लिया था एंड यहाँ पे हमने एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन मैनेजर बनाया था, ऑल एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन मैनेजर। तो हम लीव बैलेंस इसमें से काउंट करेंगे, बट अभी है ना आप कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, तो ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा, सबसे लास्ट में आएगा ये वाला स्टेप। तो मैं एक है ना ब्लैंक स्क्रीन क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू स्क्रीन एंड ब्लैंक स्क्रीन। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन डाल देता हूँ न्यू रिक्वेस्ट। यहाँ पे मैंने न्यू रिक्वेस्ट स्क्रीन का नेम दे दिया। न्यू रिक्वेस्ट स्क्रीन का नेम देके मैं है ना हेडर डाल लेता हूँ पहले इसमें। ये मेरा हेडर आ गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ना हम जब भी लीव अप्लाई करेंगे तो है ना उसका डेटाबेस, हम कैसे लीव अप्लाई करेंगे तो इंसर्ट में जाके एंड यहाँ पे एक एडिट फॉर्म ऐड करेंगे हम। अब इस फॉर्म से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लीव अप्लाई करेंगे। अब और भी हमें काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हम फॉर्म के ओनली कॉलम ही डाल दिए, और भी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे लीव अप्लाई करेगा तो ऑटोमेटिक है ना मैनेजर के पास मेल पे चला जाएगा कि वो मैनेजर पे, अब वो मैनेजर के पास जैसे मेल पे जाएगी तो वो है ना अपनी मेल पे अप्रूव कर सके या रिजेक्ट कर सके, जो भी कर सके वहीं से कर दे डायरेक्टली, और यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। और जैसे मैनेजर को है ना अपने पोर्टल पे भी शो हो जाए कि उसके पास कौन कौन सी लीव रिक्वेस्ट आ रखी है, एंड या फिर है ना इनको भी शो हो जाए कि उसके पास कौन कौन सी लीव रिक्वेस्ट आ रखी है। एंड हमारा यह है कि जो भी एम्प्लॉय लीव अप्लाई करेगा तो उसके ना पोर्टल में भी, मतलब उसकी जो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन टैब है तो वहाँ पे शो हो जाएगा कि मैंने ये लीव अप्लाई कर रखी है, इसका है ना स्टेटस ये है, अप्रूव है, रिजेक्ट है, जो भी है वो शो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट डाल दिया एंड यहाँ पे हम डालते हैं इसका, यहाँ पे हम अपनी सीट को कनेक्ट कर लेंगे। सीट को कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे नॉन एंड कनेक्टर्स में गया, शेयर पॉइंट, एंड मेरी सीट का नेम क्या था, यहाँ पे एप्लीकेशन में मैंने अपनी सीट क्रिएट किया था, एप्लीकेशन में मेरी सीट का नेम था लीव रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरे देखो पूरा कंप्लीट आ गया एंड यहाँ पे इसका नेम ना कुछ टाइटल आया है, तो मैं इसका नेम चेंज करके टाइटल की जगह अनलॉक कर लेता हूँ पहले इसको, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डाल लेता हूँ क्योंकि हमने एम्प्लॉय नेम से वो किया था। ओके, एम्प्लॉय नेम हो गया, हाँ जी हो गया। देन उसके बाद हमें एक है ना यहाँ पे एक कॉलम और डालना है जो मैनेजर को शो होएगा, तो हमने शेयर पॉइंट में वो कॉलम और क्रिएट करना है। यहाँ पे अप्रूव स्टेटस, तो ऐड कॉलम एंड चॉइस कॉलम में हम ऐड करेंगे यहाँ पे, और इस कॉलम का नाम देंगे हम अप्रूव स्टेटस। अप्रूव स्टेटस आ गया एंड यहाँ पे हम डालेंगे इसका ऑप्शन चॉइस कॉलम में कि अप्रूव, ओके, और जेटेड
हमने ये 3 ऑप्शन डाल दिए। मैं इनका ना कलर कोड थोड़ा ठीक कर देता हूँ। रिजेक्टेड का रेड आएगा, पेंडिंग का आई थिंक ब्लू ठीक है, ओके, एंड अप्रूव का ग्रीन। सेव कर देना आपको। तो यहाँ पे ना एक और मैं अपनी शीट रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि मैंने वो कॉलम बनाया जो यहाँ पे शो हो जाए। रिफ्रेश, अपना फॉर्म सेलेक्ट करना है एंड प्रॉपर्टीज में जाना है, एडिट फील्ड्स एंड ऐड फील्ड, और यहाँ पे मैंने अप्रूवर के नेम सुनाया था, अप्रूव स्टेटस, तो ये आ गया मेरा, एंड ऐड। ओके, एंड इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ अटैचमेंट से पहले। अटैचमेंट मैंने इसलिए रख लिया क्योंकि मान के चलो यदि कोई अपनी रिपोर्ट्स यहाँ पे अटैच करना चाहे, कुछ भी मेडिकल रिपोर्ट्स या फिर कुछ भी रीजन से वो लीव ले रहा है तो वो उस रीजन से काम हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे कॉलम है एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम हमें हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम पे हम जाएंगे और यहाँ पे यूजर लीव कौन अप्लाई कर रहा है, यूजर डॉट फुल नेम, जो भी यूजर यहाँ पे लॉगिन रहेगा तो उसका फुल नेम आ जाएगा यहाँ पे। और हम इस कॉलम का ना कलर थोड़ा ग्रीन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसका कलर कर दिया ग्रीन, और साथ में एक चीज़ और करनी है मुझे, यहाँ पे इसकी बॉर्डर यहाँ से ये हटा के एंड इसकी बॉर्डर कर देनी है डार्क ये ग्रे एंड बॉर्डर 2। और अब मुझे ना इसका एडिटेबल व्यू है ना ये करना है कि इसको कोई एडिट ना कर पाए। तो यहाँ पे डिस्प्ले मोड, इस पर जगह मैं एडिट यहाँ पे व्यू कर देता हूँ ओनली, कि इसको ना कोई एडिट ना कर पाए। यदि कोई एम्प्लॉय मान के चलो वो जानबूझ के एडिट करना चाहता है तो एडिट ना कर पाए। 1 सेकेंड, डिफ़ॉल्ट न्यू। अब मैंने सभी कॉलम्स एडिट कर पाऊँगा बट ये एडिट नहीं कर पाऊँगा, तो यहाँ पे मैंने ओनली व्यू का एक्सेस दे दिया। नाउ अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट मैं इसको ना एक बॉर्डर लाइन दे देता हूँ ताकि दिखने में ठीक लगे, 1 एंड यहाँ पे बॉर्डर लाइन 1। ओके, अब हमें लीव सब्जेक्ट, लीव डिस्क्रिप्शन, ये हमारे सबसे लास्ट का कॉलम है तो मैं इनको लास्ट में ले आता हूँ थोड़ा। हमारा फर्स्ट कॉलम आएगा रिक्वेस्ट टू, हम किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं लीव अप्लाई के लिए, तो ये ठीक है। एंड सेकंड कॉलम आएगा लीव टाइप, वो थर्ड कॉलम सॉरी लीव टाइप आएगा, तो यहाँ पे लीव टाइप कर दिया मैंने। एंड इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके एक बार और इनके ना बॉर्डर, इनको ना बॉर्डर दे देता हूँ 1 एंड बॉर्डर कलर ग्रे सेम। एंड इसको भी मैं सेलेक्ट करके 1 एंड बॉर्डर कलर अगेन ग्रे। ओके, अब ना आई थिंक इसका साइज थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा, यहाँ पे 5.4 एंड इसका भी मैं 5.4 कर देता हूँ ताकि ये है ना तीनों एक में आ जाए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट कॉलम आएगा फ्रॉम डेट टू डेट, मतलब कब से कब तक हम लीव अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो हमारा फ्रॉम डेट टू डेट आ गया। तो फर्स्ट वाले को ना हम कुछ और भी डिज़ाइन डालना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिंपल एक फॉर्म क्रिएट कर दिया। तो उसके लिए ना मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड फील्ड्स में गया एंड यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके ऐड कस्टम कार्ड। ओके, मैं 2-3 ऐड कर लेता हूँ एक ही बार में ताकि ठीक से मैं एडिट बार बार मुझे यहाँ पे ना आना पड़े। ओके, ठीक है, मैंने ये तीन एडिट कर लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं एंड इसको ना फर्स्ट में मैं टॉप में रख देता हूँ एंड इसका साइज मैं फुल कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं इसको हल्की सी एक बॉर्डर दे देता हूँ, इसमें इंसर्ट एंड एक रेक्टेंगल ऐड करता हूँ एंड इसका साइज सेम इसके जितना ही कर देता हूँ। हाइट, इसकी हाइट मैं कर देता हूँ 2। ओके, एंड इसका हाइट भी मैं इतनी कर देता हूँ 2। अब एक थोड़ी लाइन आ गई है ना एंड तो थोड़ा ठीक लगेगा। एंड ये फर्स्ट वाला हमारा पार्ट, इसमें भी मैं सेम कर देता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट एंड एक रेक्टेंगल और इसकी हाइट में कर देता हूँ यहाँ पे 2। और इसकी ये पोजीशन में यहाँ पे 5 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए वो,
क्योंकि वो बिल्कुल लाइन पे टच हो रखा है। तो अब ठीक है। नाउ मैं इसको ना थोड़ा सा बिल्कुल छोटा कर देता हूँ। ओके, हमारा ये वाला फर्स्ट पार्ट है ना ये पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ अब सेकंड पार्ट पे आते हैं हम। फ्रॉम डेट है ना ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट क्या होनी चाहिए, आज की डेट, कि जब वो लीव अप्लाई करे तो उसको ऑटोमेटिक मतलब सिलेक्टेड डेट मिले टुडे, तो ये आज की डेट रहेगी, ठीक है। एंड टू डेट में क्या होना चाहिए कि ऑटोमेटिक उसको ना कल की डेट सिलेक्टेड मिले। यदि वो चेंज करना चाहिए ना खुद की अपनी मर्ज़ी से तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टुडे एंड +1 डिफ़ॉल्ट डेट में हमने दोनों में ये डाल दिया। यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला डाल दिया एंड यहाँ पे टुडे +1। अब हमें ना एक चीज़ और ऐड करनी है, तो वो हम ना नीचे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक और ये ऐड किया था, तो इसको हम पहले अभी उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई डेज, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ मैं टॉप पे। नो आई थिंक ये ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि मुझे ना एक और यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना चाहिए, तो आई थिंक इसका साइज मुझे थोड़ा सा लार्ज करना पड़ेगा। तो हम इसका साइज यहाँ पे थोड़ा कम कर लेंगे, जैसे 250 मैंने डेट का कर लिया, तो 250 आई थिंक इनफ फॉर डेट। और इसका भी मैंने 250 कर लिया। नाउ अब अप्लाई डेज का भी है ना मुझे यहाँ पे मेंशन कर देना है, अप्लाई डेज। एंड यहाँ पे है ना मुझे एक ये ऐड करना है, तो इसका साइज मैं यहाँ पे 250 कर लेता हूँ। एंड इसको भी मुझे ड्रैग एंड डाउन करके यहाँ पे टॉप में ले आना है। अप्लाई डेज का भी है ना मैं थोड़ा सा छोटा साइज कर देता हूँ, 250। ओके, नाउ अब मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। आई थिंक मैंने ना यहाँ पे 3 मेंशन कर रखा है, तो इस रीजन से टॉप में नहीं जा रहा, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। 3 की जगह मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 4। तो हमने इसको रिसाइज कर लिया। रिसाइज करने के बाद हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे हम इसमें इंसर्ट और एक टेक्स्ट लेबल, तो यहाँ पे टेक्स्ट लेबल इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या शो होना चाहिए कि हमारा जो अभी लीव बैलेंस है करंट में वो कितना है। यदि आपके पास है तो आप डाल लेना, वरना आप मत डालना कि लीव बैलेंस यदि आपके पास नहीं है। आपने कोई है ना ऐसी सीट नहीं बना रखी लीव बैलेंस की, तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो मैं डायरेक्ट वो मेंशन कर देता हूँ। उसके लिए है ना मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे सीट क्रिएट कर रखी है, जो मैंने क्रिएट कर रखी है वो है यहाँ पे और एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन में, माई इन्फो में, सॉरी। तो हमें माई इन्फो वाला यहाँ पे जाना है। एंड यदि आपको ना सेम ऐसा क्रिएट करना है तो आप डायरेक्ट देख भी सकते हो, मैंने ऑलरेडी है ना बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं। यहाँ पे टेक्स्ट पे जाना है एंड इसमें ना ये डेटा कहाँ से आ रहा है, गैलरी सिलेक्टेड डॉट लीव बैलेंस। ओके, तो ये सेम हमें यहाँ पे इस न्यू रिक्वेस्ट वाले फॉर्म में इस वाले टेक्स्ट कंटेंट में यहाँ पे डाल देना है। एंड यहाँ पे ना मैं कुछ टेक्स्ट भी एडिट कर देता हूँ, टेक्स्ट, और ऐड करता हूँ यहाँ पे लीव बैलेंस एंड यहाँ पे इसके बाद में ना मुझे डेज और लिखना है। या तो 10 तो आ गया, मेरा लीव बैलेंस तो आ गया। अब जो भी एम्प्लॉय लॉगिन करेगा ओनली उसको उसी का बैलेंस शो होएगा, क्योंकि बिकॉज हमने यहाँ पे माई इन्फॉर्मेशन टैब से लिया है कि उसका लीव बैलेंस कितना है। यदि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप डेटाबेस से क्रिएट कर लो, सभी एम्प्लॉयज़ के नेम लिखना है डायरेक्ट ऐसे, और यहाँ पे लीव बैलेंस लिख देना, और उस सीट का ना डायरेक्ट आप यहाँ पे नेम मेंशन करके लीव बैलेंस मेंशन कर सकते हो। अब मुझे ना यहाँ पे डेज और लिखना है साथ में, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डेज। तो ये मेरा हो गया एंड इसको मैं ना सेंटर में कर देता हूँ। साइज इसका थोड़ा सा 15 कर दिया। एंड इसका कलर कर ऑटो हाइट मैं इसको कर देता हूँ, मान के चलो कभी भी साइज वगैरह इंक्रीज हो तो ऑटोमेटिक हाइट बढ़ जाए इसकी। और यहाँ पे मैं कलर इसका कर देता हूँ ये थोड़ा
ब्लू टाइप, आई थिंक ग्रीन ठीक रहेगा क्योंकि हमारा बैलेंस है, तो इस रीजन से मैंने ग्रीन कर दिया और सेम साइज कर दिया। तो हमने हमारा यहाँ पे लीव बैलेंस शो कर दिया। अब हमें क्या शो करना है कि लीव अप्लाई करने के बाद हमारा कितना बैलेंस बचेगा। तो फर्स्ट है ना, उससे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई डेज वाले कॉलम में आना चाहता हूँ। तो अप्लाई डेज वाले कॉलम में आने के बाद इसको एडवांस में जाके अनलॉक करके यहाँ पे मैं एक फार्मूला डालूँगा कि डेट डिफरेंट का, कि वो डेट डिफरेंट शो करे। तो डेट डिफरेंट का मैं फार्मूला डाल दूँगा, मैंने ऑलरेडी है ना लगा रखा है। तो हमने यहाँ पे डेट डिफरेंट का वाला फार्मूला डाल दिया। ये डेटा कार्ड हमने सेलेक्ट किया। देन उसके बाद इसमें जो डेट सेलेक्टेड है वो, देन कॉमा, देन ये वाले डेटा कार्ड हमने सेलेक्ट किया। देन उसके बाद जो भी इसमें डेट है वो, तो इसका डिफरेंस ये बताएगा डेट डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 आ गया। इफ़ मैं मान के चलो यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे मैं डेट चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने ना 12 कर दिया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगा 3 डेज। ओके, तो ये हमारी ये प्रेजेंट करेगा हम इतनी डेज की लीव अप्लाई कर रहे हैं। एंड इसका ना हम कलर जब भी मतलब ये है कि थोड़ा सा रेड कर देते हैं ताकि अप्लाई करें तो ज़्यादा मतलब इस पर फोकस जाए कि अप्लाई किया इसने 3 डेज़ का। ओके, 3 डेज। एंड इसका कलर कर देता हूँ मैं टेक्स्ट कलर वाइट, और थोड़ा सा टेक्स्ट साइज में बढ़ा देता हूँ इसका, 13 की जगह मैं 15 कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। ओके, एंड सेंटर कि यहाँ पे हमने अप्लाई डेज जितने डे का हम अप्लाई कर रहे हैं लीव, जब भी हम डेट चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये भी चेंज होता रहेगा। और अब लीव टाइप में हमने ना कुछ एडिट करना है कि लीव टाइप जैसे हमने ये डाल रखा है यहाँ पे, तो इनमें से ना हमेशा ऑटोमेटिक कौन सी सिलेक्टेड रहे, तो कैजुअल लीव ना सिलेक्टेड रहनी चाहिए वैसे। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट पे जाऊँगा, डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड आइटम, और पहले मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ ताकि मैं एडिट कर पाऊँ। अनलॉक टू चेंज प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला डालूँगा। ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है ना ये वाला सिलेक्टेड रहेगा कैजुअल लीव। ओके, अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी बना लिया था, बट इसका ना मैं थोड़ा सा बॉर्डर और कर देता हूँ, बॉर्डर 1 कर देता हूँ। एंड यहाँ पे एक बॉर्डर कलर में डार्क ग्रे, ठीक है, तो ये हमने क्रिएट कर लिया। देन उसके बाद हम इंसर्ट पे जाएंगे। अगेन हमें टेक्स्ट लेबल इंसर्ट करनी है यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लीव अप्लाई करने के बाद आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा। ओके, तो वो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे टेक्स्ट लेबल, और अब टेक्स्ट लेबल में हम जाएंगे टेक्स्ट कंटेंट पे, और यहाँ पे माइनस क्या होना चाहिए, जो इसमें जो डेटा है वो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो डेटा कार्ड वैल्यू 54.text, यहाँ पे मैंने डेटा कार्ड डाल दिया, देन 54.text। हाँ, तो जैसे अब यहाँ पे हमें मेंशन भी करना है ये रिमेनिंग बैलेंस है, तो उसके लिए हम आगे फार्मूला लगाएंगे टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज, एंड देन ये फार्मूला लगेगा हमारा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे इसमें मैं स्पेस एंड डेज, स्पेस इसलिए दिया है ताकि 10 के बिल्कुल है ना ये चिपक के ना रहे। और यहाँ पे मुझे रिमेनिंग बैलेंस डालना है, यहाँ पे मैं रिमेनिंग बैलेंस डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे एंड का फॉर्मूला और लगाना है, शिफ्ट के साथ मैं एंड प्रेस किया। अब मेरा फॉर्मूला ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ओके, तो ये मेरा रिमेनिंग बैलेंस प्रेजेंट करेगा कि कितना बैलेंस मेरे पास लीव अप्लाई करने के बाद मेरे पास कितना बैलेंस बचेगा। इफ़ मान के चलो मैं यहाँ पे ना डेट चेंज करता हूँ, कुछ भी डेट मैंने डाल दिया, यहाँ पे 15 डाल दिया, तो ऑटोमेटिक जैसे 7 डेज है वो 4 डेज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेज बढ़ गया। ओके, या आप इसको ना एडिट का ऑप्शन भी दे सकते हो कि मैनुअली ये ना जो भी है वो मेंशन कर दें। यदि मैनुअली जैसे आपको मान के चलो 6 नहीं, आपको 6.5 डेज़ की चाहिए तो वो मैनुअली मेंशन कर दें।
इसलिए मैनुअली भी डाल सकते हो, और हम डेट बाय डेट भी डाल सकते हैं। ठीक है, डेट से हमारे कैलकुलेट रहेगा इस डेट से इस डेट तक लिया है। तो यदि कोई 6.5 लेना चाहे तो वो 6.5 डाल सकता है। जैसे मान के चलो मैंने 1.5 लीव लिया यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 0.5 लिया तो देखो इतना आ गया 9.5। यदि मैं 1.5 लूँगा तो भी आ जाएगा यहाँ पे 8.5। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लीव डिस्क्रिप्शन, लीव सब्जेक्ट, हमने 3-4 ऑप्शन डाल रखे हैं। अब यहाँ पे अप्रूव स्टेटस आपको ना हाइड करना है, मतलब परमानेंट, ये किसी को शो ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे अप्रूव स्टेटस हमेशा ऑलरेडी, मतलब जो एम्प्लॉय अप्लाई करेगा तो उसका हमेशा क्या शो होना चाहिए यहाँ पे, अप्रूव स्टेटस पेंडिंग। ओके, क्योंकि वो अप्लाई करेगा तो हमेशा पेंडिंग शो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको ना डिस्प्ले मोड पे जाके पहले इसको अनलॉक कर लेता हूँ। अनलॉक करने के बाद मैं इसके अंदर डिस्प्ले मोड पे जाता हूँ एंड यहाँ से ये फॉर्मूला हटा देता हूँ। डिस्प्ले मोड का यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड आइटम, पहले डिस्प्ले मोड से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड आइटम पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा पेंडिंग। अब इसमें लिख देता हूँ मैं पेंडिंग। ओके, ये मैंने पेंडिंग डाल दिया। देन उसके बाद मुझे क्या करना है कि इसको ना कोई एडिट ना कर पाए, तो डिस्प्ले मोड पे जाके मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये डिसेबल रहेगा, या फिर मैं व्यू भी कर सकता हूँ, ओनली देख सके वो कि अप्रूव स्टेटस क्या रहेगा स्टार्टिंग में। देन उसके बाद क्योंकि ये तो मैनेजर अप्रूव करने वाला है ना, तो हमें है ना उससे मतलब नहीं है कि हम क्या डालें क्या नहीं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये होने के बाद मैं इसमें ना एक और कुछ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ये ऐड किया एंड इसका साइज, क्योंकि बीच में एक लाइन से हम एडिट कर रहे हैं, लाइन ये हो गया। अब हमें ना यहाँ पे सबसे पहले लीव सब्जेक्ट डालना है। लीव सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे ले आया। ओके, लीव सब्जेक्ट क्योंकि हमारा फर्स्ट आना चाहिए। देन उसके बाद हमें लीव डिस्क्रिप्शन। अब लीव डिस्क्रिप्शन हमें क्या एडिट करना है क्या नहीं, मतलब जो भी हमारा लीव का डिस्क्रिप्शन रहेगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। हम यहाँ पे इसका हिंट टेक्स्ट में डाल देंगे लीव डिस्क्रिप्शन, और इसमें डाल देंगे लीव टाइटल या फिर लीव सब्जेक्ट लाइन, कुछ भी डाल देंगे जो भी हमें मतलब ठीक लगे। जैसे मेरे को सब्जेक्ट लाइन ठीक लग रहा है तो सब्जेक्ट लाइन डाल दिया। यहाँ पे पेंडिंग का हमने परमानेंट कर दिया। अटैचमेंट यदि कोई ना अटैच करना चाहे रिपोर्ट्स वगैरह तो हम ये डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे हिंट नेम चेंज कर सकते हैं इसका। तो इसके बाद हमें ना एक और ऑप्शन ऐड करना था यहाँ पे कि जब भी कोई लीव अप्लाई करे तो उसको ऑटोमेटिक है ना, जैसे है ना मान के चलो मैं यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन ऐड करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे मान के चलो 9 डेट सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे मैं 9 से पहले की डेट सेलेक्ट कर लिया 8, तो यहाँ पे एरर आ जाना चाहिए कि ये डेट है ना मतलब एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लेबल ऐड करूँगा एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डेटा कार्ड ऐड कर रखा है ब्लैंक वाला, या तो मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ या फिर मैं अलग से भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस डेटा कार्ड पे गया, डेटा कार्ड प्रॉपर्टी ये रहा एंड इसका रेक्टेंगल मैं सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ एंड ऊपर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ डेटा कार्ड में टैक्स। टैक्स में मैं यहाँ पे इसको मिड लाइन में लेके आ गया एंड अब इसमें है ना मुझे टैक्स प्रॉपर्टी ऐड करनी है। इफ मान के चलो ये डेटा है ना इससे मतलब ये डेट इससे मतलब छोटी हो तो एरर आ जाए, या डेट है ना आज से ज़्यादा मतलब आज से पहले की डेट हो, जैसे टुडे मतलब यस्टरडे की डेट हो तो ऑटोमेटिक एरर आ जाए कि आप है ना रॉन्ग डेट सेलेक्ट कर रहे हो। तो उसके लिए मैं एक फार्मूला ऐड करूँगा। तो हमने यहाँ पे है ना एक फार्मूला ऐड किया है, इफ़ है ना डेटा कार्ड वैल्यू मतलब हमारी फ्रॉम डेट है ना मतलब इससे बड़ी है, जो हमारी टू डेट है उससे बड़ी है तो ये एरर आ जाए। इफ़ हमारी है ना जो फ्रॉम डेट है जो आज की डेट से छोटी है तो ये एरर आ जाए। तो अब मैं एक आपका एग्जांपल करके दिखा भी देता हूँ। इफ़ मैं मान के चलो यहाँ पे आज की डेट की जगह मैं इसको ना कल की डेट डाल देता हूँ तो यहाँ पे ना ऑटोमेटिक एरर शो होगा। आई थिंक मैंने ना इसकी टैक्स
लेंथ यहाँ पे बढ़ाई नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया एंड इसको सेंटर कर देता हूँ मैं पहले, सेंटर, एंड इसका कलर कर देता हूँ टेक्स्ट कलर की वार्निंग है तो वार्निंग आई थिंक रेड में शो होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं वार्निंग वाला रेड कर दिया एंड इसकी ऑटो हाइड कर देता हूँ। यदि इफ़ मान के चलिए हो तो ठीक है, नहीं हो तो ऑटोमेटिक हाइड हो जाए इसकी। और यहाँ पे फॉन्ट साइज में 13 की जगह यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। ऑटो हाइट में अगेन ओपन कर देता हूँ। अब मान के चलो मैं यहाँ पे 8 की जगह ना आज की डेट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे 9, ओके। तो यहाँ पे ना देखो ऑटोमेटिक वो हट गया। इफ़ मैं मान के चलो यहाँ पे 9 से अब मुझे लेना है 15 तक का, तो यहाँ पे वो आ भी नहीं रहा। इफ़ मैंने यहाँ पे जैसे आज यहाँ पे मैंने फ्रॉम डेट 9 सेलेक्ट कर रखी और मैंने है ना टू डेट में 8 सेलेक्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा एरर, ठीक है। क्योंकि इसके है ना बिना सबमिट नहीं होगा, यदि ये आएगा तो हम यहाँ पे ऐसी कंडीशन देंगे बटन पे। तो चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट लाइन हो गया, लीव डिस्क्रिप्शन हो गया, अप्रूवर स्टेटस क्या रहेगा ये हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम पेंडिंग रख सकते हैं। इफ़ इसको विजिबल रखना चाहें तो विजिबल भी रख सकते हैं, और या इसका विजिबल हटाना भी चाहें तो भी हटा सकते हैं। हटा दिया एंड इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, आई थिंक नाउ ठीक है। एंड इसका साइज मैं इतना ही कर देता हूँ, सेम एग्जैक्ट। एंड इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज करके इतना कर देता हूँ। अब मुझे ना इन तीनों को बॉर्डर दे देनी है। बॉर्डर लाइन 1 ब्लू ही ठीक है, इसमें बॉर्डर लाइन 1 तो आई थिंक यहाँ पे मुझे 40 करना पड़ेगा। अब ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे ना एक ये हमारा पूरा मतलब एक टाइप से स्टेटस वाला बन गया। अब मुझे ना यहाँ पे जैसे लीव पॉलिसी वगैरह कुछ डालनी हो तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेवल में डाल सकता हूँ वैसे अलग से। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं सिलेक्टेड 13 में से यहाँ पे एक और ऐड कस्टम कार्ड करूँगा, ओके। ये मैंने ऐड कर दिया एंड इसकी प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा लेंथ वाली हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। एंड यहाँ पे इंसर्ट एंड टेक्स्ट लेवल, ये हमारा डेटा कार्ड है। डेटा कार्ड को मैंने सेलेक्ट किया एंड इसका साइज थोड़ा सा इतना बड़ा कर दिया। अब ठीक है, अब इसमें मैं अपनी लीव पॉलिसी वगैरह कुछ भी डालना चाहूँ टेक्स्ट में वो डाल सकता हूँ। मैं एक लीव पॉलिसी है ना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लीव पॉलिसी, ओके। तो एज पर दी यहाँ पे ना मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे ना आप अपना कुछ भी डाल सकते हो, बट मैं एज एग्जांपल यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करके एंड टेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट पे जाऊँगा। इसके पे टेक्स्ट कंटेंट पे मैं इसको ना यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा पूरा कंप्लीट। अब इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगा, ये हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक बटन एडिट करना है। बटन का क्या करना है मुझे, यहाँ पे इंसर्ट एंड यहाँ पे बटन, यहाँ पे बटन का साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया एंड यहाँ पे डाल दिया सबमिट लीव, ओके। और इसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ टेक्स्ट साइज, क्योंकि टेक्स्ट साइज काफ़ी छोटा है। तो 10 की जगह मैं यहाँ पे कर दिया 20। सॉरी मैंने बॉर्डर रेडियस कर दिया, बॉर्डर रेडियस भी चलो 20 ठीक है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट साइज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 25 या 22 ठीक है आई थिंक, ओके। एंड बटन कलर आई थिंक ब्लू ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इस बटन पे ना प्रॉपर्टी देनी है कि जब भी हम
इस पर सिलेक्ट करें तो हमारी लीव सबमिट हो जाए। तो लीव सबमिट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट फॉर्म। अब ये फॉर्म कौन सा है, हमने है ना कौन सा डाला था यहाँ पे, आई थिंक फॉर्म 2 है, ये पूरा फॉर्म 2 है। तो इसके ना ऑन सिलेक्ट प्रॉपर्टी पे डालेंगे सबमिट फॉर्म 2। तो सबमिट लीव पे हमने ये डाल दिया। अब सबमिट लीव पे अब हमें ना कुछ ऑप्शंस भी डालने हैं। तो जैसे हमारा ये ना फॉर्म मान के चलो यहाँ पे हमारी लीव अप्लाई हो जाए तो हमें क्या शो होना चाहिए, ऑन सक्सेस पे हम डालेंगे यहाँ पे नोटिफाई। हम नोटिफिकेशन का एक फॉर्मूला डालेंगे। तो नोटिफिकेशन टाइप कौन सा होना चाहिए, नोटिफिकेशन टाइप सक्सेस वाला होना चाहिए। यदि जब हमारे लीव मतलब अपलोड हो जाए सक्सेसफुली, तो यहाँ पर यूर लीव submitted to your manager, please wait for approve। ओके, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको मैं सेम फार्मूला कॉपी कर लेता हूँ। तो हमने ऑन सक्सेस वाला फार्मूला कॉपी करके यहाँ पे ऑन फेलियर पे भी डालना है कि जब हमारा ये मान के चलो लीव सबमिट ना हो किसी रीजन से, तो यहाँ पे है ना एरर दिखा दे, योर लीव नॉट सबमिटेड। नॉट सबमिटेड एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं प्लीज ट्राई अगेन या प्लीज कॉन्टेक्ट टू योर IT टीम, कॉन्टेक्ट टू योर IT टीम। ओके, यहाँ पे हमें तो अब हम यहाँ पे ना नोटिफिकेशन टाइप एरर डाल देंगे यहाँ पे, ताकि एरर आ जाए यदि कोई है ना मतलब लीव अप्लाई नहीं होता तो। और यहाँ पे हमें ना और कंडीशन डालनी है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद में यदि वो तो एडिट फॉर्म, सेम फॉर्म, वो सॉरी न्यू फॉर्म एंड इसका नेम क्या है, फॉर्म 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हमें ना सेम ये सेम है ना ऑन सक्सेस पे भी डालना है, जब भी मतलब हमारा सबमिट हो जाए तो ऑन सक्सेस पे आ जाए। तो ऑन सक्सेस पे भी मैं डालता हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है कि एक लीव है ना अप्लाई करके देखना है। बट अप्लाई करने से पहले मैं है ना आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन और दे देता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पे यदि इनमें ना कुछ भी डेटा इंसर्ट ना हो तो क्या हो यहाँ पे कि ये बटन सबमिट का काम ही ना करें। तो यहाँ पे हमें है ना उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये टैब है तो इसको ना पहले अनलॉक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे अनलॉक करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे रिक्वायर्ड पे जाऊँगा और यहाँ पे ट्रू कर दूँगा। ओके, सेम ऐसे मुझे ना लीव टाइप पे करना है। और बाकी लीव सब्जेक्ट पे भी यही कर देना है मुझे। पहले इसको अनलॉक कर लेता हूँ। अनलॉक करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा एंड रिक्वायर्ड, यहाँ पे ये कर दिया। एंड लीव डिस्क्रिप्शन पे भी मुझे सेम कर देना है। और अप्लाई डेज इस पे भी है ना मैं सेम कर देता हूँ। ओके, एंड फ्रॉम डेट एंड टू डेट इस पे भी ऑल्सो मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड कर ही देता हूँ। यहाँ पे मैंने सभी रिक्वायर्ड कर दिया। अब हमें क्या करना है कि जब भी मतलब ये यदि ब्लैंक है तो यहाँ पे ना देखो सबमिट बटन अभी भी वर्क कर रहा है, तो ये वर्क नहीं करना चाहिए यदि ब्लैंक हो तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले मोड पे जाऊँगा। इसके पे डिस्प्ले मोड पे हमें ना एक फॉर्मूला एडिट करना है। यहाँ पे इफ़ ये फॉर्म कौन सा है, फॉर्म 2, ये फॉर्म 2 डॉट इज वैलिड। यदि मतलब यहाँ पे पूरा डेटा हमारा फिल हो तो ये सबमिट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो डिस्प्ले मोड एडिट, अदरवाइज हमारा डिस्प्ले मोड क्या होना चाहिए, डिसेबल, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं क्या करूँगा, अब जैसे है ना एक लीव अप्लाई करता हूँ मैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट टू है ना, रिक्वेस्ट टू का नाम मैं डाल दूँगा यहाँ पे।
तो जैसे ना अभी देखो यहाँ पे मेल आईडी एंड यहाँ पे मतलब अदर ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे ना कुछ एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे इनका हमें क्या चाहिए, डिस्प्ले नेम और मेल आईडी शो। तो यहाँ पे फील्ड्स को हम एडिट करेंगे इसको, और यहाँ पे सिंगल की जगह मैं यहाँ पे पर्सन सेलेक्ट कर लेता हूँ। पर्सन पे जाके मैं यहाँ पे ना इमेज, इसकी इमेज भी शो हो, प्राइमरी टेक्स्ट में इसका डिस्प्ले नेम शो हो और सेकेंडरी टेक्स्ट में इसका ईमेल शो हो। देन इसको सेव करने के बाद अब मैं वापसी ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने साक्षी डाला, तो यहाँ पे साक्षी की फ़ोटो डली हुई नहीं है, वैसे ना साक्षी नेम आ गया एंड उसकी मेल आईडी आ गई। ओके, मैं साक्षी को अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी लीव। देन उसके बाद कैजुअल लीव मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे डेट अपनी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे ना लास्ट मतलब 2-3 डेज़ की लीव चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 3 डेज़ का लीव डाल दिया एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक देखो मेरे लीव बैलेंस इतना है एंड रिमेनिंग बैलेंस इतना बच रहा है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेगा ये भी हम मेंशन कर सकते हैं यदि करना चाहें तो, बट हमें है ना इतना मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे लीव सब्जेक्ट में डाल देता हूँ, जैसे ऐसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गोइंग आउटसाइड या जो भी है कुछ भी हम डाल देते हैं। लीव डिस्क्रिप्शन हाई, यहाँ पे भी डाल दिया हाई, प्लीज अप्रूव माई लीव फॉर टुडे। ओके, तो यहाँ पे ना मैं एक रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो कोई भी डेटा नहीं है। इफ मैं ना यहाँ पे सबमिट करूँगा तो ऑटोमेटिक है ना मेरा ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आ गया योर लीव सबमिटेड टू योर मैनेजर, प्लीज़ वेट फॉर अप्रूव। तो हमारा लीव है ना देखो सबमिट के लिए यहाँ पे आ गया एंड यहाँ पे पूरे कॉलम्स यहाँ पे ऑटोमेटिक सभी डेटा आ गया हमारा पूरा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है कि हम इसमें ना ऑटोमेशन करेंगे ताकि ना मेल ऑटोमेटिक हमारे मैनेजर के पास चला जाए। बट ये हमारा लास्ट का काम है। उससे पहले हम मैनेजर को पहले पोर्टल पे भी दिखाना चाहते हैं कि उसके पास कौन कौन सी लीव आ रखी है, लीव बैलेंस कौन कौन सी आ रखी है। तो यहाँ पे हम न्यू स्क्रीन पे जाएंगे और एक ब्लैंक स्क्रीन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। या फिर मैं इसी स्क्रीन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं गया एंड डुप्लीकेट स्क्रीन की हेडर मेरे इसी में आ जाएगा। अब हम 2 स्क्रीन क्रिएट करने वाले हैं। फर्स्ट हम एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय को अपनी लीव है ना यहाँ पे पूरी कंप्लीट शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर लेता हूँ एंड इसको भी। तो हमारा हेडर ऑलरेडी है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय लीव व्यू। अब एक स्क्रीन और मैं क्रिएट करने वाला हूँ। मैं इसको डुप्लीकेट स्क्रीन कर लेता हूँ एंड इसका नाम दे देता हूँ मैं एम्प्लॉय लीव मैनेजर व्यू। इफ मैनेजर देखना चाहे तो सब एम्प्लॉय की लीव यहाँ पे एक साथ देख ले। तो हम एम्प्लॉय लीव व्यू का ऑप्शन डाल दिया। अब इसमें ना हमें क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है और एक यहाँ पे वर्टिकल गैलरी इंसर्ट करनी है। ओके, वर्टिकल आप ब्लैंक गैलरी भी इंसर्ट कर सकते हो बट मैंने वर्टिकल कर लिया यहाँ पे। नाउ अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको यदि इमेज कंटेंट चाहिए तो ठीक है। यदि आप इमेज कंटेंट में आप डाल सकते हो डायरेक्ट कि जिस यूज़र ने मतलब जो भी यूज़र रहेगा जिसने जो अप्लाई कर रहा है उसकी हम फ़ोटो डालते हैं, क्योंकि यूज़र के पास ओपन होने वाला है। यदि हम हमारे में डालेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पे कि एम्प्लॉय फ़ोटो आएगी डिस्प्ले नेम के साथ। तो यहाँ पे यूजर.इमेज, ये अब जैसे मैंने अप्लाई किया तो मेरी फ़ोटो ना ऑटोमेटिक शो हो जाएगी यहाँ पे 72 एंड इसकी बॉर्डर रेडियस पे हम 72 कर देंगे ताकि ये राउंड शेप में आ जाए। एंड यहाँ पे 0 की जगह मैं बॉर्डर 2 कर देता हूँ, 2, ठीक है। अब हमें ना इसको ना अपनी सीट से अटैच कर देना। तो सीट हमारी कौन सी थी, लीव रिक्वेस्ट। यहाँ पे लीव रिक्वेस्ट से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारा नेम आएगा तो हम अपना नेम डाल सकते हैं। अब मैं इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। नाउ मैं इस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि इजी और जल्दी फास्ट वे में हम वर्क कर सकें। तो यहाँ पे मैं गया एंड यहाँ पे इसका टेक्स्ट लेवल में क्या डाल देता हूँ, यहाँ पे कर दिया मैं एम्प्लॉय नेम। ओके, ये एम्प्लॉय नेम हो गया। देन उसके बाद हमें ना इसका यहाँ पे थोड़ा सा साइज ठीक कर देना है, ये हो गया। एंड इसका भी साइज मेरे को ठीक कर देना है।
यहाँ पे मैं और टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड इसका कलर मैं पहले एक बार चेंज कर देता हूँ कि इसका कलर हमारा होना चाहिए ब्लू, ताकि हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो सबका कलर सेम हो जाए, बार बार हमें चेंजेस करने की ज़रूरत ना हो। एंड हमारा ये कलर होना चाहिए वाइट, टेक्स्ट कलर, एंड टेक्स्ट हमारा होना चाहिए सेंटर में। तो यहाँ पे मैंने सेंटर सेलेक्ट कर लिया एंड सेम एग्जैक्ट ये हमारा सेंटर में होना चाहिए। एंड इसकी में हम बॉर्डर दे देंगे बॉर्डर 1। ओके, बॉर्डर 1 हम कौन सी दे देंगे, डार्क ग्रे। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो एक एक्स्ट्रा है। अब मैं इन दोनों को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि जल्दी से हमारा वर्क मतलब ये कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मैं जाके एंड हमें क्या क्या मतलब कितनी डे की अप्लाई किया है एंड कौन सी डेट को अप्लाई डेट। ओके, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ गया एंड एम्प्लॉय नेम के बाद हम और कुछ मेंशन करना चाहते हैं। जैसे एम्प्लॉय नेम के बाद हम यहाँ पे लीव टाइप हम मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीव टाइप इसमें हम मेंशन कर सकते हैं लीव डेज। लीव डेज वाला कॉलम यहाँ पे लीव टाइप का एंड यहाँ पे इस पे हमें डालना है दिस आइटम डॉट एंड लीव टाइप डॉट वैल्यू, क्योंकि चॉइस कॉलम है ना तो हमने वैल्यू डाल दिया यहाँ पे। एंड इसका ना इन दोनों का साइज हमें थोड़ा सा कम कर देना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। का साइज में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये नंबरिंग में आएगा, तो इतना बड़ा साइज हमारा ना स्पेस कवर करेगा। तो अब पंकज वाले को मैं यहाँ पे हमारा क्या है लीव अप्लाई डेज, तो कितने दिन के लिए हमने अप्लाई किया वो यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद एक सेकेंड इनका आई थिंक यहाँ पे टॉप की जगह मुझे मिडल कर देना चाहिए वर्टिकल लाइन। नाउ अब हमें और एडिट करना है इसमें फ्रॉम डेट और टू डेट, हमें दो ऑप्शन और डालना है। ओके, यहाँ पे हमने डाल दिया फ्रॉम डेट। इसमें डाल दिया मैंने टू डेट कि कब से कब तक का चाहिए था। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कॉलम्स बना रखे हैं तो हम वही कॉलम्स मेंशन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे डाल दिया मैंने एम्प्लॉय, यहाँ पे मेरा आना चाहिए अप्रूव स्टेटस। अप्रूव स्टेटस ये एक चॉइस कॉलम है तो डॉट वैल्यू। ओके, एंड इनके भी नेम में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे अप्रूव स्टेटस, इसमें टू डेट, एंड यहाँ पे फ्रॉम डेट। अब हम यहाँ पे ना जैसे हमें एम्प्लॉय नेम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एम्प्लॉय है ना खुद देख रहा है। यदि मैनेजर लॉगिन बनाएंगे तो हम उसमें डाल सकते हैं एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम की जगह मेरे हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन डाल दे तो अच्छा रहेगा। सब्जेक्ट लाइन हमारे क्या था, लीव सब्जेक्ट। ओके, और कुछ तो हम कैजुअल लीव टाइप हो गया। एंड ओके, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लाइन डाल देते हैं सब्जेक्ट। ओके, एंड इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे लीव सब्जेक्ट। बट हमें ना एक और इशू है, लीव सब्जेक्ट डाल दिया हमने बट अब ये ऑटो हाइड करना पड़ेगा। मान के चलो यदि इसका टेक्स्ट कंटेंट बड़ा हो तो ये ऑटोमेटिक हाइट इसकी ऑटोमेटिक हाइट ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे ऑटो हाइड कर दिया मैंने इसका।
और ऑटो हाइड करने के बाद अब हमें ना सभी को सिलेक्ट कर लेना है ताकि इनका ना अलाइनमेंट वगैरह ये सब ठीक कर सकें। तो हमें इनका वर्टिकल अलाइन यहाँ पे मिडल कर देना है ताकि मिडल में रहे वर्ड्स, एंड बॉर्डर लाइन ऑलरेडी है और ये सेंटर में कर देना है आपको। देन ये ठीक हो गया एंड यहाँ पे मैं इसको सब्जेक्ट लाइन को थोड़ा सी कर दिया। अब आप ना अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। वैसे ना मुझे यहाँ पे इसकी बॉर्डर लाइन बंद कर देनी है एंड इसका कलर कर देता हूँ मैं थोड़ा डार्क ग्रे, ज़्यादा ही डार्क ग्रे कर देता हूँ मैं। अब हमें क्या करना है कि जब भी कोई एम्प्लॉय मतलब लीव अप्लाई करेगा अपना, तो उसका ओनली उसका शो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको सब एम्प्लॉय का शो हो रहा हो, वो मैनेजर नहीं बन सकता, क्योंकि ओनली मैनेजर को शो होना चाहिए सब एम्प्लॉयज़ का। तो ओनली एम्प्लॉय को शो होना चाहिए कि मेरे लीव का स्टेटस क्या है और क्या नहीं। तो यहाँ पे हम उसका ना लीव स्टेटस यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाएंगे कि जैसे ना जो अप्लाई किया ओनली उसको उसी का शो हो। फ़िल्टर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, फ़िल्टर का ऑप्शन डालने के बाद अब हमें किस चीज़ में फ़िल्टर चाहिए, तो यहाँ पे मैं लोअर का फ़िल्टर लगाता हूँ क्योंकि हमें एम्प्लॉय के नेम से फ़िल्टर करना है। जैसे अब पंकज लॉगिन है, यहाँ पे पंकज यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है, तो पंकज का डेटा ही ओनली पंकज को शो हो, तो यहाँ पे लोअर का फॉर्मूला लगाऊंगा और उसके बाद में यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा जैसे एम्प्लॉय का नेम ओनली नेम से नेम शो हो। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम से भी फ़िल्टर कर सकते हैं अब, और या फिर हम ना क्रिएटेड बाय, तो ये किसने क्रिएट किया है, यहाँ पे मैं एक दिखा भी देता हूँ क्रिएटेड बाय का ये कॉलम, तो क्रिएटेड बाय पंकज जंगड़ है ना। या फिर हम एम्प्लॉय नेम से भी इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। तो मैं ना चलो यहाँ पे मैं क्रिएटेड बाय डॉट डिस्प्ले नेम ये मैंने डाल दिया एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए कि सेम हमारा ये होना चाहिए कि जो यहाँ पे यूज़र लॉगिन है ओनली उसी के नेम के हिसाब से आए वो यूज़र, ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पे फुल नेम एंड हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब लेट मी चेक, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे ना जैसे पंकज लॉगिन है ओनली पंकज का डेटा शो होएगा यहाँ पे। इफ़ आपको डेलीगेशन हटाना है तो आप ना इसका कलेक्शन बना के आप ऑन स्क्रीन विजिबल पे आप लगा सकते हो, तो ये ना आपका येलो वाला ये हट जाएगा। यदि आपको पता नहीं है तो वो डायरेक्ट आप यहाँ पे ऑन विजिबल पे जाना, यहाँ पे सेट आपको कलेक्ट वाला फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पे जैसे मेरा लीव रिक्वेस्ट का है तो पहले कलेक्शन का नेम देना है मुझे, यहाँ पे कॉल लीव रिक्वेस्ट, ओके मैंने ये नाम डाल दिया एंड यहाँ पे मुझे एक कलेक्शन बना लेना है। जैसे यहाँ पे आइटम नेम, अब मेरी है ना कौन सी सीट है लीव रिक्वेस्ट वाली, तो यहाँ पे मैं लीव रिक्वेस्ट सीट को मेंशन किया ब्रैकेट क्लोज, तो हमारा कलेक्शन बन गया। अब मैं यहाँ पे ना अपनी सीट की जगह यहाँ पे जो कलेक्शन बनाया मैंने उसका नेम दे सकता हूँ, तो ये डेलीगेशन का ये हट जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे गया एंड वापसी यहाँ पे आऊँगा तो मेरा डेटा ऑटोमेटिक शो होने लग जाएगी। जब भी कोई मतलब इस स्क्रीन पे आएगा तो उसका डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इसके बाद हम मैनेजर स्क्रीन बनाएंगे। ये हमारा एम्प्लॉय का पूरा हो गया। अब एम्प्लॉय यहाँ पे एडिट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ पे भी एडिट नहीं कर सकता एम्प्लॉय, कहीं पे भी कुछ भी एडिट नहीं कर सकता ओनली, ठीक है। अब हम मैनेजर में ऐसा हमें व्यू क्रिएट करना है जहाँ से वो एडिट भी कर पाए। तो हम एम्प्लॉय लॉगिन वाली स्क्रीन को है ना हम डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं तो इजी रहेगा हमारे लिए। तो एम्प्लॉय लॉगिन वाली स्क्रीन पे गया मैं, पहले मैंने मैनेजर लॉगिन वाली स्क्रीन क्रिएट किया था मैं उसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि उसका कुछ काम नहीं है अभी। तो मैं इसी को ना मैनेजर वाली लॉगिन स्क्रीन बनाता हूँ। यहाँ पे डुप्लीकेट स्क्रीन, तो अब हमने है ना यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा रखा था जिसमें हमारा डेटा इस टाइप से फ़िल्टर होता, तो हम इसको हटा सकते हैं कि हमारा डेटा इस टाइप से मतलब फ़िल्टर ना हो, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें दूसरा फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर किस टाइप का लगाना है कि डेट फ़िल्टर लगाना है मैनेजर लॉगिन में। तो यहाँ पे मैं एक बार एम्प्लॉय लॉगिन,
यहाँ पे मैं इसको स्क्रीन का नेम दे देता हूँ एम्प्लॉय लीव मैनेजर व्यू। ओके, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ना इस गैलरी पे एक फ़िल्टर लगाना है, डेट फ़िल्टर, ताकि हम डेट फ़िल्टर से देख सकें कि कब से कब तक की लीव ले रखी है। तो इनसेट पे जाएंगे एंड इनसेट पे गए एंड डेट फिकर हम ऐड करेंगे यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ओके, इनसेट पे गया एंड टैक्स लेबल एंड यहाँ पे मैं इस टैक्स लेबल को इसके इक्वल मतलब कर देना है मुझे। यहाँ पे टैक्स लेवल में डाल देता हूँ टू फ्रॉम डेट। ओके, एंड यहाँ पे मैं इस टैक्स लेवल को वापस कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ टू डेट। मुझे क्या करना है कि इनको ना एक कॉलम दे देना है। पहले मैं इनको सेंटर में कर देता हूँ टैक्स। अब है ना इनको बॉर्डर दे देनी है ताकि ये डेट के ना बिल्कुल इक्वल शो हो। तो यहाँ पे बॉर्डर मैं जाऊँगा टू पे क्लिक करूँगा एंड ब्लू बॉर्डर ठीक है आई थिंक, तो ब्लू ठीक है। ओके, ना वो हमें क्या करना है, यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है यहाँ पे लीव रिक्वेस्ट एंड देन हमें फ़िल्टर लगाना है कि रिक्वेस्ट हमने कब से कब तक क्रिएट की है। तो यहाँ पे क्रिएटेड का हम फ़िल्टर लगाएंगे कि हम क्रिएटेड देख सकें लीव रिक्वेस्ट एंड यहाँ पे हम क्रिएटेड। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया, जैसे जो भी हमारी रिक्वेस्ट क्रिएट हुई है तो उस डेट से बड़ी होनी चाहिए, मतलब इस डेट से बड़ी होनी चाहिए जो हमारी ये वाली डेट है एंड इस डेट से छोटी होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे फ़िल्टर डालेंगे, मान के चलो यहाँ पे मैं 8 डाल दिया और ये डाल दिया यहाँ पे 10। तो यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट क्रिएट हो रखी है वो आ गई। अब इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेंगे, यहाँ पे इस डेट का ना बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहना चाहिए, टुडे +1। ओके, एंड इसका रहना चाहिए टुडे, मतलब आज की डेट और इसका +1 होना चाहिए। ओके, अब हमें एक और ऑप्शन ऐड करना है कि जैसे जैसे ना हमारी मान के चलो 100-200 लीव क्रिएट हो गई तो ये सबसे पहले वाली एंट्री दिखाएगा और टॉप में कि सबसे पहले ये वाली एंट्री क्रिएट की गई थी। बट हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि यहाँ पे जो हमारी लेटेस्ट एंट्री क्रिएट की गई है लीव रिक्वेस्ट वो हमारी टॉप में आए। तो यहाँ पे हम सॉर्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉर्ट, एंड यहाँ पे लास्ट में हम डालेंगे सॉर्ट। हमें किस चीज़ से करना है, आईडी से। तो आईडी से हम सॉर्ट ऑर्डर करेंगे एंड डिसेंडिंग। ओके, तो जैसे आईडी 1 2 3 ऐसे क्रिएट होती है तो अब 3 2 1 के हिसाब से हमारे यहाँ पे रिक्वेस्ट शो होंगी। ओके, अब मैनेजर लॉगिन में हमें और भी चीज़ ऑप्शंस डालने हैं कि मैनेजर है ना यहाँ पे एडिट कर सके कि अप्रूव है, रिजेक्टेड है या कौन सी है। तो यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ की शो हो जाएंगी, बट अब वो एडिट कर सके यहाँ पे कौन से मतलब अप्रूव करना है इसको या रिजेक्ट करना है या कौन सा। तो यहाँ पे मैं इसको इस वाली लेबल को डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मुझे इंसर्ट एंड एक ड्रॉप डाउन इंसर्ट करना है मतलब इस वाले में इंसर्ट एंड यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया एंड ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ड्रॉप डाउन में हमें क्या मेंशन करना है कि ये चॉइस कॉलम है। चॉइस कॉलम कौन सा है कि लीव रिक्वेस्ट का। इस फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक है, लेट मी चेक। आई थिंक दिस आइटम एंड नो, हाँ ओके। अब यहाँ पे ना ऑटोमेटिक देखो ये सिलेक्टेड हो रखा है। अब हमें क्या करना है, इसमें डिफ़ॉल्ट में जाके यहाँ पे हमें इसमें ना एक डिफ़ॉल्ट पे जाना है और हमें यहाँ पे डालना है कि दिस आइटम की ऑटोमेटिक है ना आइटम की, तो मतलब एक प्रॉपर वो दिखा यहाँ पे अप्रूव स्टेटस डॉट वैल्यू। तो ये जो इस एम्प्लॉय का स्टेटस है करंट में ओनली वो शो करेगा कि इसने जो लीव अप्लाई किया तो उसका स्टेटस अभी पेंडिंग है। तो वो यहाँ से अब इसको एडिट करना चाहे तो हमें इस चीज़ का एक्सेस देना है, एडिट भी कर सके एंड एवरीथिंग सब कुछ कर सके मैं यहाँ से।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम इसको ना मतलब जब भी मैनेजर इसको चेंज करे तो ऑटोमेटिक ये पैच हो जाए अपने उससे, मतलब वो सीट में भी अपडेट हो जाए हमारे लीव रिक्वेस्ट सीट पे। जैसे यहाँ पे भी पेंडिंग है, अब मान के चलो मैं यहाँ पे ना पैच सिस्टम डालूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ऑन चेंज पे जाना है। ऑन चेंज पे मुझे ना यहाँ पे फैच फंक्शन डालना है। 1 सेकेंड, एरर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे कोमा एंड नाउ, हाँ अब ठीक है ये। तो इफ़ मैं मान के चलो मैं इसको प्ले करता हूँ, तो मैं इसको प्ले कर लिया। अब जैसे है ना मेरे यहाँ पे लीव रिक्वेस्ट अभी क्या है, स्टेटस पेंडिंग है। तो यहाँ पे देखो कैजुअल लीव ले रखी है, पेंडिंग है। अभी मैनेजर यहाँ पे यदि चेंज करना चाहिए, जैसे वो अप्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसकी लीव ना वहाँ से भी अप्रूव हो जाएगी। यहाँ पे सीट में मैं एक रिफ्रेश करूँगा इसको एंड यहाँ पे अप्रूव हो गई, बिकॉज हमने मैनेजर ने यहाँ पे स्टेटस चेंज किया ना। अब हमें है ना एक ऑप्शन और डालना है कि मैनेजर, हमने ना एक यहाँ पे एक ऑप्शन बनाया था रिक्वेस्ट टू, जैसे ओनली साक्षी की यहाँ पे रिक्वेस्ट शो हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे एंड फार्मूले में हम क्या लगाएंगे कि यहाँ पे अगेन मैं इस पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ लोअर का फार्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे कि जैसे मान के चलो यहाँ पे हमारा असाइन रिक्वेस्ट टू, हमारा रिक्वेस्ट टू का फोल्डर है आई थिंक, या रिक्वेस्ट टू। तो हम यहाँ पे डालेंगे रिक्वेस्ट। जैसे अब साक्षी के पास जो रिक्वेस्ट आएंगी, जिसके पास जो रिक्वेस्ट जाएंगे ओनली उसी को वो रिक्वेस्ट शो आएंगी। यहाँ पे डिस्प्ले नेम एंड ब्रैकेट क्लोज, देन उसके बाद इक्वल टू एंड यहाँ पे हम डालेंगे कि हम किसके पास रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, डॉट यूजर ब्रैकेट क्लोज एंड डॉट नेम, फुल नेम। ओके यहाँ क्या, एंड यहाँ पे मैं इसका ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं फॉर्मूला डालूंगा शिफ्ट के साथ। तो हमने यहाँ पे ये फार्मूला डाला एंड ये बिल्कुल ओके है। देन उसके बाद हमारा क्या है कि जो मतलब जिसको असाइन किया है हमने लीव रिक्वेस्ट ओनली उसी के पास जाएगी। जैसे यहाँ पे इसने, जैसे मैंने लीव रिक्वेस्ट डाली और वो साक्षी को डाली, ओनली वो साक्षी को शो होगी, वरना यहाँ पे शो नहीं होगी। अब इफ मान की चलो मैं यहाँ पे है ना एक और एंट्री करता हूँ और यहाँ पे नेम डाल देता हूँ मैं वापसी पंकज जंगल एंड डेट वगैरह मैं सब कुछ एग्जैक्ट ये डाल देता हूँ ताकि इजी वर्क हो जाए हमारा। ओके एंड यहाँ पे मैं अप्लाई डेज यहाँ पे 4 डाल देगा एंड यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट टू यदि मैं मेरी डालूँगा पंकज। ओके तो ये मैंने अपनी आईडी डाल दिया। यहाँ पे लीव टाइप डाल दिया मैंने सिक लीव और अभी इसको डाल दिया मैंने रिजेक्टेड। ओके तो अब क्या होगा कि मैं इसको ना एक बार यहाँ पे जाता हूँ और इस सीट को रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि वो ना डेटा यहाँ पे शो हो जाए। पहले एग्जिट ग्रिड व्यू कर देता हूँ ये एंड एक और एंट्री क्रिएट कर देता हूँ, जिससे पहले हम एक बार कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे मैं किसी और नेम से भी एंट्री क्रिएट करके देखता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसे शो होगा कैसे नहीं। यहाँ पे रिक्वेस्ट टू पंकज ने कर दिया, यहाँ पे मैंने अनलीव कर दिया और इसको मैंने कर दिया पेंडिंग। ओके और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का नेम कर दिया साक्षी जे। ओके एंड इसको एग्जिट कर दिया एंड सीट में एक बार रिफ्रेश भी कर लिया। ओके हमारी ये 3 एंट्रीज हो गई। यहाँ पे पंकज के पास ओनली 2 रिक्वेस्ट भेजी गई है, एक पंकज ने एंड एक साक्षी ने, एक सिक लीव है और एक अनलीव। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि पंकज को है ना जो लीव असाइन की गई है, मतलब पंकज यहाँ पे एज ए मैनेजर है तो उसको ना जो लीव जिन ने उसको ना रिक्वेस्ट किया है वो लीव आ रही है नहीं। यहाँ पे देखो यहाँ पे लीव रिक्वेस्ट आ गई ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे ना हमारा एक इशू है कि हमें पता नहीं चल पा रहा कि कौन सी एम्प्लॉय ने की है। तो यहाँ पे लीव सब्जेक्ट की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम डाल देंगे डायरेक्टली, डॉट एम्प्लॉय नेम, यहाँ
टाइटल, ओके, एंड यहाँ पे हम डाल देंगे एम्प्लॉय नेम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मान के चलो इन्होंने ना क्रिएट किया, बट यहाँ पे मेरी फ़ोटो आ रही है तो फ़ोटो भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्रिएटेड दिस आइटम डॉट क्रिएटेड बाय डॉट है ना, यहाँ पे हम पिक्चर हम सेलेक्ट कर देंगे तो जिसने क्रिएट किया ओनली उसकी फ़ोटो आ जाएगी यहाँ पे ऑटोमेटिक। तो अब यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्रिएट किए दोनों, तो क्रिएटेड बाय, तो इसलिए यहाँ पे मेरी फ़ोटो आ रही है। वैसे इफ़ हम मान के चलो वो क्रिएट करेंगे तो उनकी फ़ोटो शो हो जाएगी यहाँ पे। अब हमें है ना यहाँ पे देखो रिजेक्टेड भी है एंड वो भी। तो अब यहाँ पे हम जाते हैं उस पर एम्प्लॉय व्यू पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक अप्रूव है एंड एक रिजेक्ट है मेरे नाम से, अप्रूव एंड रिजेक्ट जो मेरे नाम से है। बाकी साक्षी जी वाली पेंडिंग है तो वो मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रही एम्प्लॉय व्यू पे। इफ मैं मैनेजर व्यू में जाता हूँ तो मैनेजर व्यू में ना जॉब असाइन कर रखी है मुझे, रिक्वेस्ट टू, यहाँ पे ये दोनों तो एक पंकज की लीव है जो सिक लीव है एंड एक साक्षी की जो अनलीव है, ये दोनों असाइन हो रखे हैं। तो ये दोनों यहाँ पे आ गई, अनलीव एंड सिक लीव एंड साक्षी एंड पंकज के साइड से, ओके। तो हम लोग ऐसे है ना मीन ये डेटा डाल सकते हैं। एंड अब हमें है ना नेक्स्ट ऑप्शन क्या चाहिए कि जब भी कोई लीव रिक्वेस्ट क्रिएट करे तो हम उसकी है ना हमें मेल आ जाए, या फिर हम मेल पे भी अप्रूव कर सके कि लीव है ना अप्रूव है या नहीं है, तो हम वो ऑप्शन देंगे यहाँ पे। तो हमारा है ना एम्प्लॉय यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट का ये पैटर्न पूरा क्रिएट हो गया। देन उसके बाद एम्प्लॉय लीव व्यू कि एम्प्लॉय अपनी लीव कैसे देख सकता है यहाँ पे, तो वो भी क्रिएट कर लिया। एंड मैनेजर लीव व्यू, तो मैनेजर अपनी लीव कैसे देख सकता है वो हमने वो भी क्रिएट कर लिया कि मैनेजर के पास कौन कौन सी लीव आ रखी है वो कैसे देख सकता है, तो ये पूरी हमने ये क्रिएट कर लिया। और यहाँ से ना वो स्टेटस चेंज भी कर सकता है, पेंडिंग है या अप्रूव है या रिजेक्ट है। इफ मैं एक बार एग्जाम्पल मैं ना पंकज जंगड़े वाले को यहाँ पे रिजेक्ट की जगह अप्रूव कर देता हूँ या पेंडिंग कर देता हूँ, ओके। तो ये ना ऑटोमेटिक है ना पंकज की सीट में, जिसमें अब एम्प्लॉय लॉगिन में जाऊँगा, मैं मेरी सीट में जाऊँगा एम्प्लॉय लॉगिन में, और मेरे को ये पेंडिंग शो होगी, ओके। तो ऑटोमेटिक पेंडिंग शो होने लग जाएगी आपको। तो ऐसे आप लोग देख सकते हो। अब हमें क्रिएट करना है कि जब भी हमारे कोई इस लिस्ट में मतलब ये लीव क्रिएट हो, कोई भी यहाँ से कोई भी लीव अपलोड करेगा, न्यू रिक्वेस्ट पे जाके कोई भी लीव अप्लाई करेगा तो ऑटोमेटिक वो हमारे पास मेल पे भी आ जाए कि इस बंदे ने ये लीव अप्लाई किया है। तो उसके लिए हमें ना एक फॉलो क्रिएट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड पावर ऑटोमेट, पावर ऑटोमेट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे माई फॉलो पे जाना है और यहाँ पे आपको न्यू क्रिएट करना है एंड ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो कि अब यहाँ पे आपको करना है व्हेन एन आइटम इज क्रिएटेड, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको न्यू डिजाइनर को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे इसको नेम दे दिया मैंने लीव रिक्वेस्ट शेयर। लीव रिक्वेस्ट शेयर है ना। अब यहाँ पे मैं अपनी सीट का नाम, यहाँ पे पहले अपनी साइट का नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। साइट का नेम मेरा था, एप्लीकेशन वाली साइट थी एंड यहाँ पे मैंने सीट क्रिएट कर रखी थी, उसका नाम है लीव रिक्वेस्ट। अब न्यू स्टेप पे जाना है मुझे। अब यहाँ पे क्या करना है, सेंड ईमेल V2, सेंड मेल V2। तो यहाँ पे मैं सेंड ईमेल विद ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ यदि मुझे अप्रूव या रिजेक्ट का चाहिए। इफ है ना मुझे डायरेक्ट है ना इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किसने लीव रिक्वेस्ट क्रिएट किया और पोर्टल से मैं अप्रूव कर दूँ तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया अपना कि ये लीव रिक्वेस्ट ओनली मुझे आनी चाहिए, और मतलब लीव रिक्वेस्ट किसने किसको साइन किए हम वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड ऐड डायनामिक कंटेंट में रिक्वेस्ट टू मेल। अब इसने मान के चलो यहाँ पे साक्षी को रिक्वेस्ट किया है तो ओनली साक्षी के पास जाएगी, पंकज के पास रिक्वेस्ट किया तो पंकज के पास जाएगी। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट टू मेल यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब उसके बाद सीसी में ना एच आर आ जाए तो हम HR की मेल ID परमानेंट डाल सकते हैं यहाँ पे। तो सजेस्ट पीपल या
मैं यहाँ पे एचआर का नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे पंकज। ओके, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरा मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मुनेश। ओके, मैंने 2 एचआर सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हमारा ये कंटेंट क्या रहेगा, लीव सब्जेक्ट लाइन क्या रहेगी, जैसे एम्प्लॉय का नेम आना चाहिए यहाँ पे, एम्प्लॉय के नेम के बाद डैश, एंड यहाँ पे आना चाहिए लीव सब्जेक्ट। तो जो भी लीव का सब्जेक्ट रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पे हाई टीम। ओके, और यहाँ पे मैं लीव डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, जो भी लीव रहेगा लीव का डिस्क्रिप्शन वो रहेगा वो डाल दूँगा। एंड उसके बाद मैं डाल दूँगा यहाँ पे लीव टाइप हमारा क्या है, लीव टाइप वैल्यू कि लीव टाइप वैल्यू मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऊपर डाल देता हूँ, ठीक रहेगा। यहाँ पे लीव टाइप वैल्यू, एंड लीव टाइप वैल्यू से पहले मैंने इसको नेम भी देता हूँ यहाँ पे लीव टाइप। ओके, ये हमारा लीव टाइप हो गया। एंड फ्रॉम डेट टू डेट कि कब से कब तक की लीव चाहिए आपको, एंड लीव अप्लाई फॉर, यहाँ पे मैं ये डाल दूंगा, एंड यहाँ पे डेज। ओके, अब यहाँ पे लीव टाइप में हम लीव टाइप वैल्यू डाल देंगे, एंड फ्रॉम डेट में हम फ्रॉम डेट डाल देंगे, एंड टू डेट में हमने टू डेट का डाल दिया। और लीव हमने कितने दिन के लिए अप्लाई किया है उसका हम यहाँ पे डाल देंगे अप्लाई डेज। ओके, एंड ये हमारा लीव डिस्क्रिप्शन हो गया। एंड लीव डिस्क्रिप्शन के बाद हम कुछ भी ऑटोमेटिक में डाल देंगे थैंक यू। ओके, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है कि हम एक लीव अप्लाई करके देखते हैं कि वो हमारे पास मेल पे आती है या नहीं। ये हमारी मेल है, तो अभी हमारे पास कोई मेल नहीं आ रखी। लेट्स ट्राई। तो हम अभी लीव अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने अपने मैनेजर का नेम पूजा डाल दिया। ओके, पूजा डालने के बाद मैंने अपना लीव सेलेक्ट कर लिया, अर्न लीव। एंड मैंने अपना यहाँ पे कितने डेज़ के लिए चाहिए, जैसे मुझे 5 डेज़ के लिए चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 14 सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे 10 डेज़ थे मेरे पास, और यहाँ पे 5 डेज़ बचे। ओके, अब उसके बाद है ना मैं यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देता हूँ लीव रिक्वेस्ट इमरजेंसी। ओके, एंड यहाँ पे लीव डिस्क्रिप्शन में मैं डाल सकता हूँ कुछ भी, जैसे लीव डिस्क्रिप्शन पे हाई प्लीज अप्रूव। ओके, मैंने ये डाल दिया। वैसे मेरा बटन एडिटेबल हो गया, विजिबल, कि अब मैं अब सबमिट कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे ही सबमिट करूँगा अपने यहाँ ना लीव डेटा, यहाँ पे मैं आपको सीट दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे मेरा डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे हमने लीव अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने के बाद देखो हमारे पास मेल आ गई ऑटोमेटिक। तो मेल में देखिए यहाँ पे आ गया पूरा कंप्लीट। हाय पंकज जंगे लीव रिक्वेस्ट इमरजेंसी। ओके, आ गया हाई टीम। लीव टाइप पे हमारा ये था, एंड हमने फ्रॉम डेट ये थी हमारी लीव अप्लाई फॉर 5 डेज। ओके, एंड प्लीज़ अप्रूव माई लीव यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, एंड थैंक यू। तो हम ऐसे लीव अप्रूव करेंगे तो यहाँ पे देखो मैनेजर के पास हमने रिक्वेस्ट क्रिएट की थी, तो मैनेजर के पास आई है। एंड यहाँ पे जैसे सीसी में एचआर्स थे, तो एचआर्स की मेल आईडी ऑटोमेटिक आ गई है। तो हम ऐसे अपनी लीव मतलब एप्लीकेशन बना सकते हैं खुद की अलग से, और लीव हम क्रिएट मतलब जो भी एम्प्लॉय लीव अप्लाई करेगा उसका ऑटोमेटिक मैनेजर के पास जाएगा, जिसको साइन करेगा वो। एंड यदि आप एम्प्लॉय हो तो आप अपनी सभी लीव यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। यदि आप मैनेजर हो तो आप अपने एम्प्लॉयज़ की है ना लीव पूरी मेंटेन करके यहाँ पे अप्रूव रिजेक्ट एवरीथिंग सब कुछ कर सकते हो। आपको बाय मेल भी आएंगी, एंड इफ़ आप रिजेक्ट वगैरह करते हो तो उसका भी आपका बाय मेल चला जाएगा, यदि हम मॉडिफाई आइटम भी करेंगे तो साथ में। तो थैंक यू सो मच, है ना। इसमें आपको यदि कुछ भी इशू आए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल हेल्प यू।